अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, जिसका मतलब है और अनक़रीब जालिम जान लेंगे कि वो किस करवट बदलेंगे। आज यौम आशूरा के बाद ये 12वीं शब है मुहर्रमुल हराम की और 11 तारीख थी आज इस माह मुबारक की और इस मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और अज़मत वाले महीने की। ये महीना पहले ही से अज़मत वाला रहा है, हुर्मत वाला रहा है। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, यकीनन महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, बेशक हुर्मत वाले, अज़मत वाले, तक़द्दुस वाले, बरकत वाले, एहतराम वाले, बेशक यानी रजब, शाबान, रमज़ान, मुहर्रमुल हराम है नहीं है। रजब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रजब मेरी उम्मत का महीना है, बेशक शाबान मेरा महीना है, बेशक रजबुल मुरज्जब अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। बेशक सुभान अल्लाह, है नहीं, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो 3 महीने ये हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीने का मतलब होता है कि उसमें जंगो जिदाल हराम है, बेशक उसके अंदर इख्तिलाफ व इंतिशार हराम है, उसके अंदर कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि जनाब इख्तिलाफ का बाइस व हराम है। जो वक्त के तकादे के पेश नज़र इस्लाम में जंगें हुई, वो भी इस्लाम के तकादे की बुनियाद पर, तो वो इन हुर्मत वाले महीनों में नहीं। ये अरब वाले भी जानते थे कि ये हुर्मत वाले महीने हैं और ये मुहर्रमुल हराम भी ये हुर्मत वाला महीना, और इसमें किसी को ईज़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, जंगो जदल करना, जंगो जिदल करना ये दुरुस्त नहीं। बेशक तो पहले ही से ये मुक़द्दस महीना है। यौम आशूरा मशहूर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से, बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने से। बेशक बहुत अज़मत वाला दिन है ये। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदिये पहाड़ पर इसी दिन लगी। बेशक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से इसी दिन निकाले गए। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी दिन शिफायाब हुए। बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद इसी दिन ठंडी की गई, बेशक गुले गुलजार की गई। कितने वाक़यात हैं इसमें बड़े अहम अहम। यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई इसी दिन वापस आई। बेशक बड़े बड़े वाक़यात हैं इसमें जो अपने अंदर यानी एक कूज़ा है, एक प्याला है जो समुंदर समेटे हुए। और इसी दिन मार्का करबला रुनुमा हुआ, वाक़े हुआ। बेशक और इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा फातिमा के लाल पैगम्बर आज़म के नूरे नज़र बेशक हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। बेशक 56 साल 5 महीने 5 दिन की आपकी उम्र। बेशक
दिन जुमे का था, यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमा, बेशक बवक्त तकरीबन 2-2:30 बजे, है नहीं है, यानी दोपहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त शुरू हो गया था और 2-3 घंटे जोहर के वक्त के निकल गए थे। बेशक 56 साल की उम्र थी आपकी। 1461 हिजरी, 1461 हिजरी, अब लगा लीजिए कितने साल हो गए। हिजरी माह मुहर्रमुल हराम से ही ये हिजरी जो तारीख़ है ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चालू हुई, आपने चालू की। जब मक्के से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तभी से हिजरी साल शुरू कर दिया। उससे पहले आमुल फील की तारीख लिखी जाती थी, यानी क़िस्सा असहाबुल फील जो सूरह फील कुरान के अंदर है, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जो अबरा बादशाह काबे को ढाने के लिए आया था, तो उससे जनाब तारीख़ें मुतअय्यन की जाती थी कि सरकार की पैदाइश कब हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पैदाइश कब हुई, उमर फ़ारूक आज़म की कब हुई, हज़रत अली की कब हुई। तो आमुल फील से मुतअय्यन किया जाता था कि वाक़या फील से कितने साल बाद हुई, या सरकार की पैदाइश वाक़या फील से कितनी पहले हुई, है नहीं। तो ये उस वक्त वाक़या फील की पैदाइश थी, यानी तारीख़ थी, हिजरी तारीख़। अब 1461 हिजरी और अब 1446 हिजरी शुरू हो गई मुहर्रम से। बेशक ये इस्लामी महीना पहला महीना। तो अब आप हजरात लगा लीजिए कि कितने साल हो गए, है नहीं, तकरीबन हो गए 1490 साल। बेशक क्योंकि 1446 हिजरी चल रही है और 61 हिजरी 1390 साल, तकरीबन 1400 साल के करीब हो गए। तो बहरहाल ये आप हजरात लगा लीजिए, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत वजूद में आ गई, मारका करबला ख़त्म हो गया। तो चूँकि माबाद करबला मैं कुछ गोश गुजार करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, अंजुमन तामीर मिल्लत मस्जिद के ज़ेर एहतमाम आप हजरात के ताबुन से, कोशिशों से, मोहब्बतों से ये रोड नंबर 12 पर ज़िक्र शहदाए किराम की मजलिस, शहदाए करबला किराम की मजलिस मुनक़िद होती है। तो ये फर्स्ट साल माबादे करबला की महफिल भी आप हजरात के शौक़ और ज़ौक़ को मलहूज़ रखते हुए मुनक़िद कर ली गई। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, आमीन। और इन हजरात के इस कदम पर और आप हजरात के बैठने पर और हाज़िरी पर मौला अजर अज़ीम अता फरमा, आमीन। तो जब शहादत वाक़े हो गई तो इन जालिमों का जुल्म अब भी कम नहीं हो रहा। बेशक घोड़े दौड़ाए गए लाशों पर, खेमों को जला दिया गया, अहले बैत किराम के खेमों को जला दिया गया। बेशक इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को बेपर्दा किया गया, आपके दोपट्टों को भी छीन लिया गया, आपकी ओढ़नियों को भी छीन लिया गया। आपके ओढ़ने वाले तमाम तर जनाब लिबास को, यानी कपड़ों को, शालों को, इसी तरीक़े से जनाब उस बिस्तर को, जिस बिस्तर पर लेटा जाता है, वो तमाम उनमें आग लगा दी गई। माँ अल्लाहु अकबर। और लाशों को वहीं छोड़ा, लाशों को इन्होंने दफनाया नहीं। अहले बैत किराम जो 72 नफूस कुदसिया शहीद हुए थे, उनमें से 20 लोग, कितने, 20 लोग हाशमी घराने के, खानदाने हाशमी के थे, अहले बैत के थे, सरकार के घर वाले थे। बेशक और बाकी 52 हजरात अहले बैत से मोहब्बत फरमाने वाले। बेशक 52 हजरात अहले बैत से मोहब्बत फरमाने वाले थे, अहले बैत पर जानों को कुर्बान करने वाले थे, अहले बैत के शहदाई थे। बेशक और हर एतबार से शहदाई थे, है नहीं, हर एतबार से वो अहले बैत के शहदाई थे।
अहले बैते किराम पर उन्होंने अपने माल को भी कुर्बान किया, उन्होंने अपने वक्त को भी कुर्बान किया, उन्होंने अपने बच्चों को भी अहले बैत की मोहब्बत में ढाला। इसलिए तो सरकार फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों को 3 बातों की आदत सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम अला सलाति खिसाल। सबसे पहले अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाओ। नंबर 1 हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक नंबर 2 हुब्बा औलाद नबीयिकुम, नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। बेशक नंबर 3 व हुब्बा तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन महफिलों से तीनों चीजें हमें मिलती हैं। बेशक नबी की मोहब्बत भी मिलती है, आले नबी अहले बैत के आले रसूल की मोहब्बत भी मिलती है। बेशक और जब इन दोनों की मोहब्बत मिलती है तो ऑटोमेटिक कुरान की मोहब्बत हासिल हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान की मोहब्बत मिल जाती है। हमारे बच्चे बच्चे के ज़बान पर इमाम हुसैन का नाम होता है। जब मनक़बत इमाम हुसैन मौला हुसैन की मनक़बत पढ़ी जाती है, हर हर बच्चा झूमता है, हर हर बड़ा झूमता है, हर हर नौजवान की ज़बान पर यही तराना और गुनगुनाना होता है, यही कसीदे होते हैं। बिलाशुबहा इन महफिलों से ये मोहब्बत है कि रसूल की मोहब्बत भी ताज़ा हो रही है और आले रसूल की मोहब्बत भी ताज़ा हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की हदीस पर अमल हो रहा है, नबी की हदीस पर अमल हो रहा है। तो जो नबी से मोहब्बत करेगा वो इन महफिलों से भी मोहब्बत करेगा। और जो इन महफिलों का पैगाम है अपने किरदार को संभाल लेना। इमाम हुसैन किरदार ही तो पेश करके गए, बेशक किरदार ही तो दे के गए। और इन महफिलों से हमारा मकसद होना चाहिए हमारा किरदार बेहतर हो, हमारा अखलाक बेहतर हो। हमें इन महफिलों से पैगाम लेना चाहिए, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, हमारी बोलचाल अच्छी हो जाए। अखलाक ज़ाहिरी आदात को भी अखलाक कहते हैं और बातिनी आदात को भी अखलाक कहते हैं। बेशक अखलाक में हम कभी झूठ ना बोलें, हम कभी वादा खिलाफी ना करें, हम कभी अमानत में ख़यानत ना करें। इसी तरीके से जनाब हम कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हम इख्तिलाफ और इंतशार ना करें, हम हसद ना रखें, हम झूठ ना बोलें, हम अपने दिलों में कीना ना रखें, हम अपने सीनों में कीना ना रखें। ये कीने की वजह ही तो थी, ये हसद ही की वजह तो थी, ये जनाब बेनमाजी होने की वजह तो ही, ये तर्क कुरान ही की वजह तो थी जो यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन को आना पड़ा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारी वजूहात यही तो थी जो मार्के करबला पेश हुआ। उन वजूहात को हमें सामने रखना चाहिए और हमें पैगाम लेना चाहिए। सिर्फ वाक़यात बयान करके उससे वक्ती तौर से लुत्फ अंदोज होना है नहीं, ये जनाब इसकी तासीर नहीं है। तासीर यही है कि हमारे किरदार रोज बरोज संभलते चले जाएं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। बातिनी किरदार भी, बातिनी अखलाक भी है कि हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाना चाहिए, है नहीं, हमारा सीना दुरुस्त हो जाना चाहिए, हमारा ज़र्फ कुशादा हो जाना चाहिए, हमारा जनाब ज़ाहिरी पाको साफ हो जाना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं वो जगह भी पाको साफ हो, हम जनाब जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा भी पाको साफ हो, हम जनाब जो अकीदा और नज़रिया रखते हैं वो भी पाको साफ हो, हमारी नीयत पाको साफ हो। इमाम हुसैन की नीयत पाक थी, साफ थी, अकीदा साफ था, नज़रिया साफ था। अल्लाह ने उनके मिशन को कामयाबी अता फरमा दी। अगरचे उन्होंने जान दे दी लेकिन उनका मिशन बच गया। कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक उनका मिशन जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, खेमों को आग लगा दी और लाशों को वहीं छोड़ा। और ये सब सारे अहले बैत के सर लेकर पहले कूफा गए और कूफे के बाद दमिश्क गए जहाँ यजीद था। शाम की राजधानी दमिश्क है नहीं है, और उस वक्त इराक की राजधानी कूफा थी। उसके बाद में बगदाद बनी। बेशक है नहीं। शिमर ने हजरत अली अकबर का लिया, सर मुबारक लिया। इसी तरीके से सनान बिन अनस ने
नहीं है। जनाब कासिम, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लिया। खूली बिन यजीद ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लिया। और सर लेने का और भी सारे लोगों ने जो और थे उन्होंने जनाब और अहले बैते किराम के सर लिए और पूरा ये एक लश्कर हो गया। उधर अहले बैते किराम का वफ़द है, यानी इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं हज़रत इमाम अली मकाम की, इसी तरीक़े से बेटियाँ, बहनें और आपकी मुक़द्दस ज़ौजात हैं। और इधर ये जालिम हैं, ये सब के सरों को अपने नेज़े पर छेदते हैं और नेज़े पर छेदने के बाद बड़ी खुशी और खुर्रम के साथ कूफा ले जाते हैं। इब्ने ज़ियाद की बारगाह में लेकर के जाते हैं, बड़े खुश हैं। इब्ने साद भी खुश है और इसी तरीके से और जो कमाल संभाले हुए थे लोग वो भी खुश हैं। एक कैस बिन अशअश था और एक मोहम्मद बिन अशअश था। ये कौन थे? ये कूफी हीन में ज़्यादा थे, दमिश्क के भी थे और भी जगहों के थे, लेकिन इसमें कूफी हजरात ज़्यादा थे जो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरते थे। बेशक इमाम हसन से जो मोहब्बत का दम भरते थे, हज़रत अली से जिन्होंने मोहब्बत का दम भरा था, इन्होंने हज़रत अली से भी बगावत की थी, इमाम हसन से भी बगावत की थी और इन्होंने इमाम हुसैन को भी धोखा दिया। अल्लाहु अकबर। ये पहले अपने आप को मुहिब्बान अली कहलाते थे, ये पहले अपने आप को शियान अली कहलाते थे। मुहिब्बान का मतलब होता है मोहब्बत करने वाले, शियान का मतलब ही होता है मोहब्बत करने वाले, माइल होने वाले। हज़रत अली से मोहब्बत का दम भरते थे ये, इन्होंने ही तो फराड किया, इन्होंने ही तो धोखा दिया और हकीकत ये है कि इन्होंने ही इमाम हुसैन को शहीद किया। बेशक इन्होंने ही जो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरते थे उन्होंने ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जनाब वाला यानी है शहीद किया था। ये कैस बिन ये मोहम्मद बिन असअस था, ये कैस बिन असअस था। ये पहले इसने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत भी की थी और बाद में इब्ने ज़ियाद के डराने और धमकाने से हज़रत मुस्लिम बिन अकील और लालच देने से दुनिया का हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ख़िलाफ़ हो गया और उन पर जनाब इसने कत्ल क़िताल शुरू कर दिया। के घर ये वही लोग थे जो आज सरे मुबारक लेकर के इब्ने ज़ियाद की बारगाह, इब्ने ज़ियाद के पास ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और सबसे बड़े नेज़े पर हज़रत इमाम अली मकाम का सर छेदा और रखा। वो बड़ी खुश खुर्रम के साथ जा रहे हैं। ये इन्होंने लाशों को दफनाया भी नहीं। ये कौम मुस्लिम है जिसने नबी के घर वालों की तदफीन को भी ज़रूरी ना समझा। वहाँ पर एक बस्ती थी करीब में, उन बस्ती वालों ने आकर के जब देखा कि खाली लाशें पड़ी हुई हैं और सर यहाँ से गायब हैं, हर एक का ऊपर का हिस्सा गायब है, सब ने जनाब उन इसी तरीक़े से लाशों को दफनाया, उन जिस्मों को जनाब ज़मीन के हवाले किया और इंतहाई इस्लामी तकादे के मुताबिक उन लाशों को दफनाया। इसीलिए आज भी इमाम हुसैन का रोज़ा करबला की सरजमीन पर है और आपके जिस्म अक़दस को करबला की सरजमीन पर दफनाया गया। बेशक तो उन जिस्मों को, लेकिन इन सरों को वहाँ भेज दिया गया, इब्ने ज़ियाद के पास भेजा। इब्ने ज़ियाद खुश खुर्रम है, बहुत ज़्यादा तख्त पर बैठा हुआ है। तश्तों में जनाब ये सर रख दिए गए। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, सरे इमाम आली मकाम एक बड़े तश्त में रखा हुआ था, इसलिए कि उनकी तो शान ही अलग है, उनका तो जनाब वाला अंदाज ही निराला है, उनकी तो फजीलत ही अलग है। इमाम हुसैन का सर सबके आगे रखा हुआ था। उस इब्ने ज़ियाद ने, उसने इब्ने मरजाना ने, इसकी वालदा का नाम, अम्मी का नाम मरजाना था, वो भी बड़ी बदबख्त थी, फाहिशा थी, जालिमा थी। अल्लाहु अकबर। इसने उसके हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी को इमाम हुसैन के होठों पर मारा। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। उनसे रहा ना गया और इसी तरीक़े से उसी वक्त उन्होंने जनाब तकरीर शुरू फरमा दी। और वो सहाबी रसूल कौन थे? वो नाबीना थे। अल्लाहु अकबर। उनकी आँखें नहीं थी, ज़रा अंदाज़ा लगाओ। लेकिन उसके बावजूद भी पता लगा उन्हें कि ये गुस्ताखी कर रहा है सर मुबारक के साथ। अल्लाहु अकबर। आप एकदम इब्ने ज़ियाद के बरसरे पैकार हो गए और उसको जनाब कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहना शुरू कर दिया।
इब्ने ज़ियाद को बड़ा बुरा लगा और उनको भी कत्ल करा दिया। वो कहते थे, अपनी हसरत मिटाते थे और कहते थे काश के मेरी आंखें होती तो मैं मैदान करबला में जाता और इमाम अली मकाम के साथ शहीद हो जाता, लेकिन आज मुझे शहादत मिल रही है। खुशी है इस बात की कि आले नबी की मोहब्बत में मैं शहीद हो रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। आले नबी की मोहब्बत में मैं कुर्बान हो रहा हूँ। अब इसने कूफे से जनाब बड़ी सरसरी टाइम चूँकि कम है, सरसरी तौर पर मैं कुछ आपके गोश गुजार कर दूं। बड़ी तेज़ी से इस काफ़िले को इसने रवाना किया दमिश्क की तरफ। चूँकि कूफा और करबला वो तो करीब करीब थे, लेकिन यहाँ से बड़ा टाइम है काफ़िले को, है नहीं। ऊँटनियों पे ये मुक़द्दस शहज़ादियाँ नंगी कमरों पर सवार कर दी गई हैं। इनके पर्दा करने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। आसमान भी शर्मा रहा है, चरिंदे और परिंद भी रो रहे हैं, दरिंदे भी रो रहे हैं। ये काफिला जाता है और ये दुनिया के कुत्ते लालची इमाम हुसैन के सर को ले जा रहे हैं। एक जगह जनाब इन्हें पड़ाव डालने की ज़रूरत महसूस हुई। क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आबादी है और वहाँ पर गिरजा घर है, लिहाजा इन्होंने सोचा कि यहीं पड़ाव डाल दिया जाए, यहाँ पर पानी मिलेगा। लिहाजा ये लोग यहीं ठहर गए। उस गिरजा घर की छत से एक पादरी देख रहा था कि ये कुछ मुसलमान जा रहे हैं और अजीब बात है कि मुसलमानों के नेज़ों पर कुछ मुसलमानों के सर हैं, ये भी दाढ़ी वाले हैं और वो भी दाढ़ी वाले हैं। ये भी कौम मुस्लिम लगती है और वो भी कौम मुस्लिम लगती है। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों, मामला सिर्फ दाढ़ी का नहीं है, मामला सिर्फ ज़ाहिरी मुसलमान होने का नहीं है। मामला अगर है तो वो मोहब्बत रसूल ही का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम ईमान है। आला हजरत ने इसलिए तो इरशाद फरमाया है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान रसूल की मोहब्बत ही का नाम है। ईमान आले रसूल की मोहब्बत ही का नाम है। ईमान सहाबा की मोहब्बत ही का नाम है। एक बात और नोट कर लें, इनमें से जितने भी कातिलीन थे, 22,000 का लश्कर जो भी था, ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी शख्स सहाबी नहीं था जिन्होंने इमाम हुसैन को या उनके घर वालों को कत्ल किया। बेशक, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बदमजहबियत है, ये बददीनियत है। सहाबी का बेटा तो था मगर सहाबी कोई नहीं था। इब्ने साद, हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा था, लेकिन सहाबी कोई नहीं था। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, अस्सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, मेरे सहाबा तमाम आदिल हैं, तमाम इंसाफवर हैं, तमाम मुत्तकी और परहेजगार हैं। जो सहाबी को फासिक माने, नाफरमान माने, वो गुमराह है, बददीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। और जिसके हाथ इमाम अली मकाम के खून में सने हुए हों, वो कितना बड़ा जालिम और कितना बड़ा नाफरमान होगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी सहाबी रसूल मिले वो मोहब्बत में तड़प गए और कहीं तो जान दे दी, कहीं पर माल कुर्बान करके उसकी जियारत कर दी। बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल का मर्तबा बहुत आला होता है। और यहाँ इमाम अली मकाम अब हसनैन करीमैन का मर्तबा और दोबाला है, क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं और वो अहले बैत भी। बेशक, सुभान अल्लाह। डबल है मामला, वो अहले बैत भी हैं, सहाबी रसूल हैं। एक पादरी देख रहा था ऊपर से देखने के बाद क्या देखता है, कुछ मुसलमान हैं और जिनका सर है वो भी मुसलमान हैं, उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है। मुसला नहीं किया था इन्होंने। मुसला कहते हैं चेहरे को बिगाड़ देना, दाढ़ी को काट देना, आँख नाक कान को काट देना, ये मुसला नहीं किया था। बहरहाल शक्ल सूरत बाकी थी, बड़ा नूरानी चेहरा था इमाम अली मकाम का। ऊपर से देखता है, क्या देखता है कि बहुत से सर हैं, लेकिन एक सर बड़ा आलीशान है जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है। बेशक, तमकन टपक रही है, गोया के आफताब, ये अल्लाहु अकबर, आफताब जो गोया के जनाब आसमान से ज़मीन पर उतर आया है, वो नीचे गया और नीचे जाने के बाद पूरा सूरत हाल जनाब पेश किया। कहा क्या बात है, कहाँ से आए हो, क्या मामला है। कहा ये सर किसके हैं।
ये जालिम कहते हैं, ये सिमर दिलजोशन, ये खूली बिन यजीद के हवाले इमाम अली मकाम का सर किया गया था। वो कहता है ये सर बागी का है, जिसने ये अमीरुल मोमिनीन की बगावत की है और इनको हमने ख़त्म कर दिया है, बगावत को, जुल्म को कुचल दिया है। वो लिहाजा सर हैं किसके? वो पादरी पूछता है, कहता है ये जनाब मदीने के हैं और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, इन्होंने बगावत की है। अल्लाहु अकबर। जब वो ये नाम सुनता है, चूँकि उसने तौरात में भी पढ़ा था, उसने जनाब इंजील में भी पढ़ा था, उन्होंने इसी तरीके से अपने पादरियों से सुना था, अपने रहनुमाओं से सुना था। अल्लाहु अकबर। एक आखिरी पैगंबर होंगे जो कि जनाब इस्लाम को इस्लाम की इशाअत करेंगे और उन्होंने ये भी सुना था कि उस इस्लाम पर रखने हो जाएंगे, फितने हो जाएंगे, इस्लाम को लोग कुचलने की कोशिश और उन्हीं के नवासों को कत्ल कर रहे हो। मुझे बागी ये नहीं है लगते हैं, मेरे नज़दीक बागी तुम हो। ये कौन कह रहा है? ये गिरजा का पादरी कह रहा है, ये एक ईसाई कह रहा है। अल्लाहु अकबर। ये बज़ाहिर नाम नेहाद मुसलमानों ने हद कर दी। पहले तो दम भर रहे थे इमाम हुसैन से मोहब्बत का और उन्हीं को कत्ल कर रहे हैं। बहरहाल खूली बिन यजीद ने कहा मामला क्या है, हकीकत क्या है, बताओ, इस काम को छोड़ो, इस बातों को छोड़ो। वो कहता है एक ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रात के लिए ये सर मुझे दे दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। कहते नहीं, ये सर हम किसी को नहीं देंगे, ये यजीद की तरफ से इजाज़त नहीं है, ये हम उसी को सौंपेंगे जाके। उसने कहा ए बदबख्त, तू जितना चाहे इनाम ले ले, मैंने आज तक जितनी पूंजी कमाई है, जितना माल इकट्ठा किया है, वो मेरे पास थैलियों में मौजूद है, लिहाजा मैं सारा माल तुझे दे दूंगा, मगर एक रात के लिए नबी के नवासे का सर मुझे दे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो लालची तो थे ही, वो लोग लालची तो थे ही। जब उसने देखा कि इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, 10,000 दिनार मिल रहे हैं, 10,000 दिनार। बेशक। वो कहा चलो ले लो, ठीक है, लेकिन सुबह को हमें वापस कर देना, लेकिन सुबह को हमें वापस कर देना। बेशक। लेके गया, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जगह, बुलंद जगह में रखा। बुलंद जगह में रखने के बाद उसको सुथरा किया, गुलाब के पानी से धोया, बालों को धोया, भौएं मुबारक को धोया, सुखसारे मुबारक को धोया, इत्र में बसाया, अल्लाहु अकबर, खुशबू से मुअत्तर फरमाया, बुलंद जगह में रखा और इसी तरीके से उनके वसीले से अपने नबी की तरफ उसने तसव्वुर शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा के नवासे हैं। क्या देखता है? इधर तसव्वुर करता है, आंखें बंद करता है, उधर देखता है कि मेरी दीवार शक हुई है और उस दीवार से एक नूर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इमाम हुसैन के चेहरे पर आकर के चमक रहा है। ये कुछ देर तक ये देखा गया कि एक नूर आ रहा है, फिर उसके बाद क्या देखता है कि कुछ नकाब पोश हैं, औरतें आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके चेहरे पे नकाब है। अल्लाहु अकबर। जो इंतहाई बापर्दा है, लेकिन मेरा घर है, मेरा घर मुनव्वर है, मेरा घर इसी तरीके से रहमतों का मरकज बन गया है, बरकतों का गहवारा बन गया है। क्या देखता है? अल्लाहु अकबर। एक जनाबे वाला इस्लाम की शहजादी उतरी और इसी तरीके से उस सर को चूमा और सर को चूमने के बाद वो भी जनाब रुखसत हो गई। दूसरी आती हैं, वो भी उस सर को चूमती हैं और वो भी रुखसत हो जाती हैं। तीसरी आती हैं, वो भी सर को चूमती हैं और इसी तरीके से दुआएं दे करके चली जाती हैं। अल्लाहु अकबर। ये हैरत में है, ये महवे ख्वाब है, ये देख रहा है आखिर ये क्या नामा है, ये क्या मंजर है। अल्लाहु अकबर। जब ये मुकद्दस शहजादियां जा रही हैं तो ये आखिर सवाल कर लेता है, ये पादरी कह उठता है आखिर मुझे बता तो जाओ ये राज क्या है, मेरा मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। ये नबी आखिरुज़्ज़मा के नवासे हैं, मैं उनके एहतराम के लिए सर लाया हूँ, आखिर क्या वजह है। हजरत अल्लाहु अकबर। नबी आखिरुज़्ज़मा की शहजादियों को देखो और आपके शहजादे को देखो, नबी के लाडले के नवासे को देखो, नबी के लाडले को देखो। अरे वो मुकद्दस शहजादियां जो आ रही थी, उन्होंने बड़ी धीमी आवाज में कहा, ए तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम हूँ और नवासा रसूल को मुबारकबादी देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला।
दूसरी ने कहा मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूँ। तीसरी ने कहा मैं नवासे रसूल इमाम अली मकाम की वालदा हूँ, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हूँ। अल्लाहु अकबर। उसकी मुक़द्दर का सिकंदर, उसका मुक़द्दर जाग रहा था, उसकी किस्मत जाग रही थी। अंदाज़ा तो लगाओ, वो कहता है अरे अब तक तो हम अपने नबी को पढ़ते आए हैं। अल्लाहु अकबर। अपनी इंजील में पढ़ा करते थे, अपने पादरियों से सुना करते थे। आज तो मेराज हो गई है, नबी की शहजादी का भी दीदार हो गया और अपने नबी की वालदा का भी दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अपनी वादे के मुताबिक सुबह होती है और सुबह होने के बाद फिर वो जनाब उस सर को लेके जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तबीयत नहीं कर रही है कि लेके जाया जाए, आखिर अब क्या किया जाए। अल्लाहु अकबर। किस तरीके से कलमा पढ़ा जाए। लिहाजा वो बाहर आता है और बाहर अंदर तो उसने कलमा पढ़ ही लिया था, लेकिन कलमे के लिए गवाही चाहिए, शहादत चाहिए। अंदर भी उस रूहुल नुफूस कुदसिया के पास कलमा पढ़ लिया था, लेकिन बाहर आकर के बरमला वो पादरी ऐलान करता है बज़ाहिर तो मुसलमान हो, लेकिन गवाह हो जाओ मैं इस्लाम लाता हूँ और अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। ए मुसलमानों गवाह हो जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और गवाही तुम्हारी नहीं है, गवाही इन शहजादों की है, गवाही इन शहजादियों की है जो नबी के घर वाले यहाँ पर मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं जो बीमार हैं, जिनको जनाब ऊँट पर बिठा दिया गया है और भी मुक़द्दस शहज़ादियों को बिठा दिया गया है। ज़रा अंदाज़ा लगाओ, ये है नबी की बरकत और नबी के आले नबी की बरकत है। ये ऐसी चला जाता है, एक जगह और पहुँचता है और एक जगह पहुँचने के बाद हाँ फिर जनाब जब इस पादरी ने अशरफियों की पेश की, बेशक। और ये जालिम कुत्ते नाहंजार बदबख्त जब ये अशरफियों को तकसीम करने के लिए गए और जब उन थैलियों को खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें ठीकरियाँ ही ठीकरियाँ। बेशक। वो दीनार पत्थर बन चुके हैं, वो दीनार पत्थर बन चुके हैं, वो अशरफियाँ ठीकरियाँ ही बन गई हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन हाँ जो मैंने आयत तिलावत की थी, इसी मुनासिबत से मैंने तिलावत की थी और एक पलट पर उन अशरफियों के उन दीनारों के लिखा हुआ था वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। तुम्हारा रब उन जनाब जालिमों से गाफिल नहीं है जिन्होंने नबी के लाडलों के साथ ये जुल्म किया है, तुम्हारा रब जानता है। बेशक। और दूसरे पलट पर लिखा हुआ था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। और अनक़रीब वो लोग जान लेंगे जिन्होंने जुल्म किया है वो किस करवट बदलेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जनाब बहुत से वाक़ये रुनुमा होते हैं। एक बात और बताऊं और रुखसत हो जाऊं। दमिश्क से कुछ पहले इन्होंने जनाब शिमर दिलजोशन वगैरह ने खूली बिन यजीद ने कहला भेजा कि हम दिमश्क में जनाब दाखिल होने वाले हैं, आपका क्या हुक्म है। यजीद के पास कहला भेजा तो यजीद ने कहा कि अभी वहीं रुको और वहीं पड़ाव डालो, हम शहर को खूब सजा दें। अल्लाह। यजीद ने शहर को सजवाया, आरास्ता किया, ज़ेबाइश की, इसी तरीके से खुशियों का इजहार किया और अलग अलग टीमें जनाब मुकर्रर की कि इमाम हुसैन का सर आ रहा है, लिहाजा तुम्हें ढोल बजाना है, तुम्हें ताशे बजाने हैं, हर गली को सजा दो, हर गली में जनाब डेकोरेशन कर दो, इसलिए कि करबला वालों का जो हमारे बागी थे आज दुनिया जान ले कि हमें फतह हो गई है और हमारे बागी को जनाब शिकस्त हो गई है। इसलिए डंकों के ज़रिए भी बताओ और तरानों के ज़रिए भी बताओ, गानों के ज़रिए भी बताओ। मुगन्निया को भी इकट्ठा किया गया, मुगन्निनीन को भी इकट्ठा किया गया, इसी तरीक़े से जनाब डेकोरेशन करने वालों को भी जनाब मुतय्यन किया गया और 2 दिन बाहर ही काफ़िला रहने दिया और 2 दिन के बाद फिर जनाब उस काफ़िले को आने की इजाज़त दी गई। किस अंदाज में काफ़िला आ रहा है, ये लश्कर किस अंदाज में जाता है, ये लोग बदबख्त खुशियाँ मना रहे हैं। कहाँ गए वो ढोल ताशे बजाने वाले जो खुशियाँ मनाते हैं। अरे एक गिरोह वो है जो इमाम अली मकाम और इन सरों पर खुशियाँ मना रहा है और जनाब इसी तरीक़े से ताज़िए वगैरह जो गलत रिवाज है उनको निकाल रहा है और ढोल और ताशे बजा रहा है। और उसी वक्त एक गिरोह वो था जो इमाम
इमाम आली मकाम के सर को देख कर के सर पीट रहा था, बहुत ज़्यादा तौबा कर रहा था, वो कूफे में कर रहा था, वो अपना सीना पीट रहा था, वो नुहा खानी कर रहा था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया, ए लोगो, अब तुम्हारे सर पीटने से कुछ नहीं होता है, अब तुम्हारे जनाबे वाला माथा पीटने से कुछ नहीं होता है, अब तुम्हें तुम्हारी गलती माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है, अब तौबा करने से कुछ नहीं होता है। तुम गद्दार हो, तुम आज रो रहे हो और मैं तुम्हें ये खलाकत की दुआ करता हूं कि तुम क़यामत तक रोते रहोगे, इसलिए कि तुमने ही मेरे बाबा जान को बुलाया है और तुमने ही धोखा दिया है और तुमने ही कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। तो एक गिरोह वही है जो मातम करता है और एक फासिक लोग हैं, नाफरमान लोग हैं जो कि यजीद का तरीक़ा इख्तियार करते हैं, तमाशा करते हैं, ढोल बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मेले ठेले लगाते हैं। बहरहाल इसी तरीक़े से वो यजीद का तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं। ये लोग जनाब उनकी मोहब्बत में सर पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं और वो खुशियाँ मना रहे हैं। जो खुशी मनाएगा वो यजीद के तरीक़े को अपनाएगा और जो सर पीटेगा, जो मातम करेगा, वो जनाब हज़रत इमाम अली मकाम को जिन्होंने कत्ल किया था उनका तरीक़ा इख्तियार करें। बेशक ये बड़े सोचने की ज़रूरत है। इसलिए हम अहले सुन्नत न खुशी मनाते हैं और न मातम करते हैं। बड़ा अच्छा कहा था जनाब किसी सुन्नी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में, काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयाते शुहदा के, काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयाते शुहदा के, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। मातम मरने वालों का किया जाता है, हम उनका मातम नहीं करते हैं। हम जिंदा ओ जावेद हैं, इमाम हुसैन जिंदा ओ जावेद हैं। ये काफ़िला गया और जाने के बाद जनाब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। एक सहाबी रसूल जो तिजारत के लिए गए हुए थे, हज़रत सहल बिन है नहीं है बिन साद, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब गए इन्होंने देखा ये क्या कारनामा है, ये क्या मामला है, पूरा शहर सजा दिया गया है, डेकोरेशन हुआ है, ताशे बाजे बज रहे हैं, क्या मामला है ये। तो किसी ने बताया कि आज नवासा रसूल इमाम अली मकाम का सर और उनके साथियों का सर आ रहा है, उसके जश्न में ये लोग ढोल और ताशे बजा रहे हैं और उनकी मुक़द्दस शहज़ादी, उनकी घरवालियाँ, उनकी बेटियाँ, इसी तरीक़े से उनकी भतीजियाँ, अल्लाहु अकबर, और यूँ ही जनाब उनकी बहनें इसमें तशरीफ़ फरमा हैं और ये उनके साथ गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। तो आप करीब में गए किसके, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और एक रिवायत में है कि आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब गए और अर्ज़ किया कि बेटी मैं जिस लायक हूँ हाजिर हूँ, मैं सहाबी रसूल हूँ। पहले उन्होंने सलाम किया और सलाम करने के बाद उनको जनाब एक तजस्सुस हुआ, उन्होंने कहा इस मजमे में हमें सलाम करने वाला कोई नहीं है, इस मजमे में हमें एहतराम देने वाला कोई नहीं है, इस मजमे में हमें इज्जत देने वाला कोई नहीं है, हमारी बेपर्दगी को देखने वाला कोई नहीं है। तुम कहाँ से आए हो और कैसे हो जो तो सलाम कर रहे हो। कहते हैं मैं सहाबी रसूल हूँ और आपको अगर कुछ हाजत हो, मैं जिस लायक हूँ हाजिर हूँ, आप कुछ फरमाइश रखिए शहजादी रसूल। शहजादी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सकीना हैं और आपकी बहन, आपकी हमशीरा इसी तरीक़े से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अंदाज़ा लगाओ, हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि भाई हज़रत इमाम अली मकाम का सर हमारे करीब में ये लोग चला रहे थे, तो जब लोगों को पता लगता था कि ये इमाम अली मकाम का इमाम हुसैन का सर है नहीं, तो लोग वहाँ भीड़ ज़्यादा लगाते थे। तो भीड़ ज़्यादा लगाते थे तो इन मुक़द्दस शहज़ादियों को, इस्लाम की शहज़ादियों को बड़ी नंगो आर महसूस होती थी, बड़ी बेपर्दगी का ये जनाब महसूस करती थी। तो इन्होंने उन्हीं हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अगर आप कर सकते हैं तो ऐसा करवा दीजिए कि भैया इमाम अली मकाम के सर को सबसे आगे करा दीजिए, ताकि ये भीड़ और इज़्दिहाम और ये पब्लिक आगे चली जाए और हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ ना रहे, ताकि लोग ज़्यादा हमें ना देखें। अल्लाहु अकबर। पर्दे का तकद्दुस देखो, पर्दे का एहतमाम देखो, पर्दे का हिजाब देखो। हर एक को चाहिए कि अपने घर में पर्दा करे, पर्दे का एहतमाम करे। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों, पर्दा ही औरत के लिए जीनत है, पर्दा ही औरत के लिए इज्जत है, पर्दा ही औरत के लिए इनकलाब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लब्बैक जी शहज़ादी
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रूर मैं ये काम करूँगा। खुली बिन यजीद के पास जाते हैं और सिफारिश करते हैं कि इमाम अली मकाम का सर आगे ले जा। दो शीज़ा इस्लाम की ख़वातीन को परेशानी महसूस हो रही है। वो कहता है नहीं, मैं कौन हूँ जो तुम्हारी मानूँ, मैं तो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मानूंगा। आपने 4000 आपने जो तिजारत की थी उसमें 4000 दिरहम आपको फ़ायदा हुए थे। अल्लाहु अकबर, वही आपके पास थे। वो आपने वो 4000 दिरहम निकाले और कहे मैं तुझे 4000 दिरहम देता हूँ, इमाम अली मकाम का सर आगे कर ले ताकि हजरत इमाम अली मकाम की बहन को कुछ सुकून मिल जाए बेशक और बेपर्दगी से कुछ आराम हो जाए। अल्लाहु अकबर, उस लालची ने जनाब 4000 दिरहम लिए और इमाम अली मकाम के जनाब सर को आगे किया। वहाँ का कुछ इज़्दिहाम कम हुआ। और एक रिवायत तो ये आती है, अगरचे वो ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन जनाब एक रिवायत है कि जब आपकी ओढ़नियाँ छीन ली गई और पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं रहा तो इन मुक़द्दस शहज़ादियों ने अपने बालों से पर्दा किया, अपने चेहरों का। बेशक सुभान अल्लाह। अपने बालों से बड़े बड़े, हालांकि बाल भी पर्दे में हैं, औरत के बाल भी नहीं दिखने चाहिए। मसला है शरीयत का कि अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ती है कि स्याही नजर आ जाए बालों की, तो नमाज नहीं होगी। बालों की अगर स्याही नजर आ जाए तो उस औरत की नमाज नहीं होगी। इतना मोटा दुपट्टा होना चाहिए जब नमाज पढ़े कि बाल बिल्कुल नजर नहीं आए और बालों की स्याही तक नजर नहीं आए। बेशक बाल भी औरत में शामिल हैं, लेकिन जनाब जब चेहरा छुप ना पाए तो देखिए अजीमत पर अमल कर रही है। जहां तक भी हो कोशिश हो, अगर हमारे पास दुपट्टे नहीं है तो हमारे चेहरे, हमारे बाल ही ढक दें, यही एक एहतराम हो जाएगा और यही शरीयत का एक हिफाजत हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जा रहा है ये जनाब यजीद के दरबार में। जाने से पहले एक बात और बता दूं और फिर सलात व सलाम होगा इंशाल्लाह। कितना टाइम हो गया? 11 बज गए, बहुत टाइम हो गया है नहीं। लिहाजा आप जा रहे, ये लश्कर जा रहा है, ये वफ्द जा रहा है। कुछ कनीज़ें आई और आने के बाद वो खाना लेकर के आई हजरत ज़ैनब के पास। वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी, पर्दे में थी। जब उन्होंने खाना पेश किया कि आप खाना खा लीजिए, तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये खाना यज़ीद की तरफ से होगा। आपने मुतलकन इनकार फरमा दिया, कहा हम खाना नहीं खाएंगे। तहजीब के अंदाज में कहा हम खाना नहीं खाएंगे। वो कनीज़ें बोली कि शायद तुम ये समझ रही हो कि ये यज़ीद की तरफ से खाना है। हरगिज़ नहीं, ये यज़ीद की तरफ से खाना नहीं है, बल्कि दमिश्क में एक ख़ातून हैं जो ज़ईफ़ हो चुकी हैं और वो सालों साल से उन्हें, उनकी तरफ से ये मशहूर है कि जब कोई दमिश्क में कैदी बनकर आता है तो वो हर कैदी को अपनी तरफ से खाना खिलाती है। बेशक हर कैदी को अपनी तरफ से खाना खिलाती हैं। अल्लाहु अकबर। और वाकई वो मुस्लिमा हैं और वो कैदियों से मोहब्बत करने वाली हैं और वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाली हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये बताया तो आपको तजस्सुस हुआ, रग़बत हुई। आपने कहा हम खाना उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक कि आप उस खातून से हमारी मुलाकात नहीं करा दो। बेशक सुभान खातून से जब तक हमारी मुलाकात नहीं करा दोगी। देखिए उन नुफूस कुद्सिया में कितनी समझदारी है। आज हमारे घर की औरतों में कहाँ समझदारी है, लेकिन वो समझदारी अल्लाहु अकबर उनकी गोद से है, उनकी फितरत से है, उनके रग रग के खून के कतरे से है। वो शरीयत का पास और हिफाजत, ये अल्लाह की रहमत है, ये नबी की रहमत है, अल्लाह का करम है। उनके मुकाबले में हमारे जैसे मर्दों की हजारों की लाखों की अकल नहीं हो सकती। बेशक हरगिज़ नहीं हो सकती। उनकी जनाब मुक़द्दस शहज़ादियों की तरह हमारी अकल नहीं हो सकती, मुहद्दिसीन की अकल नहीं हो सकती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फतवा देती थी, सहाबा की मौजूदगी में फतवा दिया करती थी। बेशक हज़रत अली पहले फतवा देते थे, जब हज़रत अली रुखसत हो गए तो हज़रत आयशा फतवा देती थी। वो अपने वक्त की बहुत बड़ी मुफ्तिया। बेशक वो खातून आई, पर्दे में आई, ज़ईफ़ा थी,
आने के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिली, मुलाकात हुई। अभी तक खाना नहीं तनावुल फरमाया है, अभी तक पानी नहीं पिया है। अल्लाहु अकबर, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, तारुफ होता है। कहती हैं आप कैसे, आखिर आपने ये खाना क्यों पेश किया? हमारे दुश्मनों के शहर में हमें कोई खाना खिलाने वाला है तो आखिर क्यों है, इसका पस मंज़र क्या है? वो खातून अपनी कहानी बताती हैं, वो खातून अपनी पूरी कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं ईरान जब फतह हुआ था तो ईरान के फतेह के मौके पर, और जब दमिश्क फतह हुआ था हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में, तो दमिश्क की फतह के मौके पर मुझे कैद किया गया था। मैं बांदी बनकर गई थी। कहाँ गई थी? मदीना मुनव्वरा के अंदर गई थी। और मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने बांदी थी, मैं लोंडी थी, मैं ग़ुलाम थी, और मुझको दिया था हज़रत अली को। बेशक। और हज़रत अली ने मेरी परवरिश फरमाई थी। वो कहती हैं आप कहाँ की हो? हज़रत ज़ैनब कहती हैं हम भी मदीने के हैं। वो खातून कहती हैं क्या तुम हज़रत अली के घराने को जानती हो? हज़रत अली के दो शहज़ादे थे, एक इमाम हसन थे, एक इमाम हुसैन थे, और एक उनकी शहज़ादी थी जिनका नाम ज़ैनब था। क्या तुम उन्हें जानती हो? बेशक। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि आखिर वाक़या क्या है बताओ। ये बड़ा मैन वाक़या इसलिए बता रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया। आखिर वाक़या क्या है बताओ। तो वही खातून कहती हैं, ज़ईफ़ हो चुकी हैं, अल्लाहु अकबर, कि जब मैं बादी बनकर गई हज़रत अली को मुझे उमर इब्न ख़त्ताब ने दे दिया। मैंने परवरिश हज़रत अली के घर हुई मेरी परवरिश। वो मुझे वो खिलाते थे जो अपने बच्चों को खिलाते थे, वो पहनाते थे जो अपने बच्चों को पहनाते थे। वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हैं, दो जोड़े लाकर देती थी और मेरे आगे रख देती थी और कहती थी बेटी जो सबसे अच्छा हो वो तुम ले लो, और ज़ैनब को जो उससे औसत दर्जे का हो वो दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुझे सबसे अच्छा जोड़ा पहनाती थी, सबसे अच्छा खाना खिलाती थी। मैंने वहाँ ये एहसास नहीं किया, मैं अपने घर से ज़्यादा जब कुफ्र की हालत में पल रही थी उससे कहीं 10 गुना कहीं ज़्यादा मैं जनाब हज़रत अली की घर में परवरिश पाई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली ने मेरा निकाह यहीं दमिश्क में किया। जो एक बहुत ही पाकबाज सहाबी रसूल थे वो गुजर गए हैं, लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने मुझे आते टाइम, अरे रसूल का इल्म गैब करने वालों, यहाँ रसूल के घर वालों का इल्म गैब देखो, बेशक रसूल के घर वालों का इल्म गैब देखो। अल्लाहु अकबर। वो कहती हैं खातून के जब मैं रुखसत हो रही थी, मदीने से दमिश्क का काफ़ी फासला है, तो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा ने मुझे ये ताकीद फरमाई थी कि बेटी तुम जा रही हो, पता नहीं मुलाकात हो या ना हो, तुम कब आओ और कब ना आओ। आखिरी वक्त में जब मुझसे मुलाकात हुई थी और मुझे वापस जनाब रुखसत किया था तो फरमाया था कि तुम्हारे शहर में जो भी कैदी आए तुम उसे खाना ज़रूर खिलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबला। उसे खाना ज़रूर खिलाना। मैंने अपनी वालदा की वही वसीयत और गिरे बांध ली है, जो भी कैदी आता है मैं उसको खाना ज़रूर खिलाती हूँ। मैं मुहिब्बान रसूल हूँ, मैं मुहिब्बे रसूल हूँ, रसूल के घर की पारवरदा हूँ। फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करने वाली हूँ। हज़रत ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखें नम हो जाती हैं और इरशाद फरमाती हैं कुर्बान अम्मा जान पर। फातिमा तो ज़हरा की फरासत मोमिना पर कुर्बान है, उनके इल्म गैब पर कुर्बान है। वो पहले से जान रही थी फातिमा तो ज़हरा, मेरी अम्मा जान पहले से जान रही थी, मेरी वालदा माजिदा पहले से जान रही थी, मेरे शहजादे भूखे प्यासे जाएंगे, मेरी शहजादियाँ भूखी प्यासी जाएंगी और मेरी शहजादी उनको खाना खिलाएगी।